वन यूआई 9 का फर्स्ट बीटा अपडेट रोलिंग आउट चालू हो चुका है इंडियन यूजर्स के लिए, जिसे मैंने अपडेट कर लिया है। और इसमें आपको 20 प्लस न्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ बिग चेंज है, कुछ स्मॉल चेंजिंग है, बट जो सारे चेंज है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जब भी आप वन यूआई 9 पे स्विच करोगे तो आपको किस तरीके से क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए इसके वीडियो को शुरू करते हो। आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम है जो मिलते रहे आपके सैमसंग के डिवाइसेस से रिलेटेड। सबसे पहले चेंज की बात करें तो आपको देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हो म्यूजिक प्लेयर का बिल्कुल ही नया यूआई आपको देखने को मिल जाता है। और साथ साथ यहाँ पे आपका ब्राइटनेस और वॉल्यूम पैनल कंप्लीटली यहाँ पे बिगर हो चुका है। इसके जो बॉर्डर थे वो रिमूव हो चुके हैं। और साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन भी आपको देखने को मिलता है। जैसे हम एडिट के ऊपर आते हैं, आप इसे स्मॉल भी कर सकते हो, जैसे कि आपको ऑक्सीजन ओएस और बाकी अदर एंड्रॉइड स्क्रीन के कंट्रोल सेंटर में आपको यूआई देखने को मिलता है। म्यूजिक प्लेयर का सेम उसी तरीके से है। बाकी आप इसे जितना चाहो उतना एक्सपैंड भी कर सकते हो। अनदर ये जो शॉर्टकट आपका है जो देखने को मिलता है, इसी भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और ये काफी अच्छा फील होता है जब भी आप इसमें जो इस तरीके से जो चेंजिंग करते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमेशन किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा सही तरीके से काम करता है। आप किसी भी टाइप को छोटा और बड़ा लुक में आप दे सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे स्लाइड करें हमारे जो ब्राइटनेस स्लाइडर को, तो देख सकते हो किस तरीके से आपको यहाँ पे जो चेंजिंग देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आता है। साथ साथ अगर आप यहाँ पे ऐड कंट्रोल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे बाकी जितने भी पहले के ऑप्शन थे वो सभी कैटेगरी हो गए हैं, जो कि पहले बिखरे हुए रहते थे। यहाँ पे बैटरी के अंदर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, वायरलेस का, प्रोटेक्शन का, सेविंग वगैरह का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एड ऑन का नया फीचर्स देखने को मिल जाता है, जो कि प्रॉपर तरीके से काम करता है। और म्यूजिक प्लेयर के अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे आया है, जो कि सेम आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जो कि ये लुक आपको पहले ये नजर नहीं आता था। ये चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप स्लाइड कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से जो वर्क करता है। और एनिमेशन भी पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बेटर दिखाई देता है, जो कि इस तरीके से आपको पहले नजर नहीं आता था। साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो नेप बार वगैरह है, तो इसे आप इस तरीके से स्वाइप कर सकते हो और चेंज कर सकते हो, जो कि देखने में काफी सही लगता है। अंदर अगर आप अपने लॉक स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें से मोस्टली कस्टमाइजेशन पहले वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्लॉक के अंदर नया चेंज लाया गया है। इस कस्टमाइजेशन के बारे में आपको तो यहाँ पे पता ही था, बट एक और नया ऑप्शन आ चुका है, जिसे आप अपने हिसाब से इस तरीके से बोल्ड और ठीक कर सकते हो। और ये भी आपके वॉलपेपर के हिसाब से अडेप्टिव रहता है, जो कि प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो आपके पास दो क्लॉक आ चुके हैं, जो कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा सही काम करता है। और विजेट्स के आइकन पर अगर आप यहाँ पे टैप करते हो तो विजेट्स का जो प्रीव्यू है ये भी कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि विजेट्स का है जो बैकग्राउंड आपको एरिया देखने को मिल जाता है। और पहले थोड़ा डिफरेंट लुक था, अब ये ऐसे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया गया है ताकि आपको ज्यादा स्पेस देखने को मिले। तो क्या आप देख पाओगे व्हाइट मोड में आपको जो इस तरीके से जो देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर भी जो नया चेंज आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जो बेसिक कस्टमाइजेशन थे वो सेम आपको देखने को मिलते हैं। अनदर आप यहाँ पे देख पाओगे फोल्डर का जो बैकग्राउंड ब्लर है वो आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। इसके अंदर भी जो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और स्लाइटली यहाँ पे एनिमेशन के अंदर चेंज किया गया है, जो कि पहले से काफी ज्यादा यहाँ पे सही देखने को मिल जाता है। अनदर अगर आप यहाँ पे आते हो कॉन्टैक्ट के ऊपर कोई भी नंबर डायल करते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे नंबर के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलता है, जो कि ये स्पेस पहले आपको देखने को नहीं मिलता था। और यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको इस तरीके से नया यूआई देखने को मिलता है, जहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन है, बाकी नंबर सेव का है, और बहुत सारे नए ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो प्रीव्यू है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो और सेट कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख पाओगे ऐड वेट का ऑप्शन है, 2 सेकंड पॉज का ऑप्शन आपको मिलता है, सेंड एसएमएस वगैरह और बाकी अदर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पे जो फाइल मैनेजर है इसका यूआई फिर से जो चेंज कर दिया गया है, जो कि पहले थोड़ा डिफरेंट तरीके से था। और यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन था वो हट चुका है। बाकी यहाँ पे इस तरीके से आपको यूजेस शो करता है। और यहाँ पे सर्च बार के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च का सेटिंग भी देखने को मिलता है, जहाँ पे किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें एक्सेस करना चाहते हो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, कंट्रोल करने का ऑप्शन। और यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर इन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और अपने होम स्क्रीन को भी ऐड कर सकते हो, किस तरीके से क्या क्या ऑप्शन आपको जो नजर आने चाहिए ये भी आपको कंट्रोल करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ आप एक चीज और नोटिस करोगे, जब भी मैं यहाँ पे कैमरा को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको साइन देखने को मिल जाता है, और आपको ग्रीन डॉट भी यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि आपको यहाँ पे टॉप पे भी जो देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। अनदर यहाँ पे जो अबाउट पेज है इसका जो लुक और प्रीव्यू है जो चेंज कर दिया गया है, जो कि पहले आपको जो 1UI8 और 8.5 के ऊपर डिफरेंट देखने को मिलता था। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपको 1UI9 देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 17 पे टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जिस पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको एंड्रॉइड 17 का आपको लोगो देखने को मिलता है।
है एंड प्रेस एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पे जो गेम प्ले आपको देखने को मिलता था एंड्रॉइड 16 का, सेम वही गेम प्ले आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको काम करता हुआ नजर आता है। अनदर ये जो नोटिफिकेशन एरिया है, इसके बीच का जो स्पेस है ये चेंज हो चुका है, जो कि पहले से आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में भी ओवरऑल यहाँ पे सही नजर आता है। बाकी आप देखो यहाँ पे यूट्यूब का आइकन और बाकी का आइकन हल्का सा डार्क साइड में आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जो डार्क मोड को ऑन कर देता हूँ तो ये आपको जो नॉर्मल तरीके से देखने को मिल जाता है, जबकि कंट्रोल सेंटर में थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। और व्हाइट मोड ऑन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइटी आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, जबकि डार्क मोड पे ये थोड़ा बेटर तरीके से नजर आता है। अनदर आप यहाँ पे देखोगे कि विजेट्स के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे जो विजेट्स के प्रीव्यू है ये भी हल्का सा चेंज हो चुका है। और इसके जो कलर है ये पहले से आपको थोड़ा पॉपी देखने को मिलते हैं, बूस्टेड देखने को मिलते हैं, जो कि ये पहले आपको इस तरीके से नोटिस नहीं हुआ करते थे। तो विजेट्स के अंदर भी हल्के फुल्के यहाँ पे चेंज आपको नोटिस होते हैं। अगर हम आते हैं अपने ऐप ड्रॉअर के ऊपर, यहाँ पे जो सर्च बार है इस पर टैप करें तो आपको यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा सेटिंग कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चूज ऐप सर्च वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, किस किस एप्लीकेशन से सर्च रिजल्ट आपके सामने आना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो इंप्रूवमेंट आया है। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे टैप करने का जो सर्च बार है इस पे आपको हल्का सा ग्रेडियंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ये प्योर व्हाइट के रूप में नहीं रहता है। सेम टाइप का आपको सर्च बार आपके सेटिंग के अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वाईफाई, तो वाईफाई से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है आपके सामने आ जाएंगे। और जब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे पॉपअप के रूप में आपको ब्लैक बार में देखने को मिलता है कौन कौन सा सेटिंग पर आप स्विच करो। जैसे कि अभी यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है, अब यहाँ पे एप्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से सर्च रिजल्ट में भी आपको चेंजिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे सही तरीके से काम करता है। बाकी अगर यहाँ पे आप स्प्लिट स्क्रीन यूज करते हो तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है मल्टी विंडो के अंदर, जो कि शो ऐप हैंडल स्पीड, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू कलर का आइकन। अगर मैं इसे जो इस तरीके से ऑफ कर दो तो ब्लू कलर का जो आइकन है स्विच करने का वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये ऑप्शन आपको पहले देखने को नहीं मिलता था, जो कि अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो चेंज कर सकते हो, जो कि इस ऑप्शन से आपको दिखाई देता है। अनदर सेटिंग के अंदर आपका जो सैमसंग का अकाउंट है ये पहले से आपको और नए ऑप्शन और इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिवार्ड का, सब्सक्रिप्शन का, पेमेंट मेथड का। तो इसका भी जो ईआई है वो चेंज हो चुका है, जो कि पहले थोड़ा आपको डिफरेंट लुक में देखने को मिलता था। अनदर हम बॉटम पे आते हैं तो यहाँ पे जो डिजिटल वैल्यूइंग है इसका भी प्रीव्यू आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाता है, जो कि पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। सिक्योरिटी एंड पासवर्ड के अंदर यहाँ पे जो ऑटो ऐप ब्लॉकर है इस पर अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री शो करता है, जिसमें पता चलता है कि कोई भी एप्लीकेशन जबरदस्ती आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश किया है या नहीं, तो उसे इसने ब्लॉक किया है या नहीं। वो सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि सही है। और इससे आपको अच्छा खासा आइडिया भी लगेगा कि आपके फ़ोन के अंदर कोई छेड़छाड़ तो नहीं ना कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि आप ऑन करके जरूर रखना। साथ ही साथ अगर आप एक्सेसिबिलिटी पे आते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है व्हाट्स न्यू इन One UI 9, जहाँ पे छोटे मोटे चेंजिंग के बारे में आपको डिटेल मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट स्पॉटलाइट करने का ऑप्शन, जहां से आप जो टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हो ताकि आपको क्लियर रूप से नजर आए। बैकग्राउंड जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है इसे भी आप यहां से चेंज कर सकते हो, किस टाइप का आपको जो होना चाहिए वो भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। अनदर यहाँ पे फिजिकल कीबोर्ड शॉर्टकट आपको ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे माउस पावर ओवर की, जो कि अगर आप यहाँ पे यूज करते हो माउस के रूप में तो यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। रिप्लेस स्वाइप विद सिंगल टैब मूव, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि ये वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अनदर हम बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे टॉक बैक से रिलेटेड फीचर्स, जो कि आप यहाँ से जो इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको सिलेक्ट टू स्पीक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये छोटे मोटे चेंज है जो इसके शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अनदर चेंज आपको देखने को मिलता है गैलरी के अंदर। अगर हम यहाँ पे गैलरी पे स्विच करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे मेनू के अंदर जो स्टूडियो है पहले डिफरेंट कलर में आपको देखने को मिलता था, जो कि हल्का रेड हुआ करता था। तो अब यहाँ पे सिमिलर कलर रख दिया गया है ताकि यहाँ पे देखने में दिक्कत ना आए और थोड़ा सा डिफरेंट और सा फील ना हो। अनदर जब भी आप कोई भी स्क्रीनशॉट को यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करते हो तो आपको पहले स्मॉल विंडो में दिखाई देता है, उसका जब इस पर टैप करोगे तो आपको फुल स्क्रीन देखने को मिलेगा, जैसा कि आईफोन के अंदर जो स्क्रीनशॉट के साथ होता है। तो इसमें भी ये छोटा सा चेंज आया है, जो कि देखने में सही लगता है। अनदर अगर हम कैलेंडर के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पिल शेप में आपको दिखाई देता है टुडे का डेट वगैरह। और यहाँ पे हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी फेस्टिवल वगैरह है उसका प्रीव्यू स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हाइड इवेंट्स फ्रॉम प्रीवियस डे, जिसका ये नेम पहले थोड़ा डिफरेंट था, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जब आप साइड बाई साइड कंपेयर करोगे One UI 8 और 8.5 को 9 के साथ, तब ये छोटे मोटे आपको चेंजेस जो नजर आएंगे आपके फोन के अंदर। थोड़ा बहुत चेंज आपको यहाँ पे सिक्योर फोल्डर के अंदर भी देखने को मिलता है। आप सिक्योर फोल्डर के अंदर आते हो, सेटिंग के अंदर आते हो, यहाँ पे जैसे कि ऑटो लॉक है, यहाँ पे अब एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है टाइमिंग के, जैसे कि 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, इस तरीके से। जबकि जैसा कि आपको One UI 7 पे देखने को मिलता था कि जैसे हम सिक्योर फोल्डर से बाहर निकलते हैं वो ऑटो लॉक हो जाता है, वो ऑप्शन यहाँ पे स्टिल यहाँ पे रिमूव हुआ है और वापस से नहीं आया। वो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन था, बट आई डोंट नो व्हाई।
सैमसंग ने इसे रिमूव कर दिया है। अनदर अगर हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं, बैटरी के ऑप्शन पे आते हैं, तो आप देख सकते हो बैटरी का जो ग्राफ है इसके बैकग्राउंड में आपको जो एक अलग सा शेड देखने को मिलता है, जो कि लाइनिंग के रूप में, जो कि ये पहले आपको देखने को नहीं मिलता था। तो इसमें भी ये चेंज आया है। साथ साथ अगर आप यहाँ पे एक गेम बूस्टर की बात करते हो तो यहाँ पे भी हल्का सा चेंज आ चुका है, जिसमें अगर आप गेम बूस्टर को स्लाइड करोगे तो इस तरीके से आपको परफॉर्मेंस, बैलेंस, बैटरी सेवर देखने को मिलता है, जहाँ पे सिस्टम मॉनिटर भी आपको कुछ इस तरीके से नजर आ जाता है। साथ साथ यहाँ पे गेमिंग मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा इस जगह पे, और बहुत सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और शॉर्टकट विंडो भी आपको देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे स्टेटस बार, नोटिफिकेशन एरिया वगैरह भी आप यहाँ पे चाहो तो ब्लॉक कर सकते हो, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट का रेजुलेशन भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। साथ साथ यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है, जहाँ पे आपको गेम बूस्टर से रिलेटेड कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिक से बहुत सारे छोटे छोटे चेंज किए गए हैं, और कुछ बड़े चेंज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि रियली में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट स्टिल यहाँ पे कुछ चीजें नहीं दी गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे ना ही स्पीड मीटर देखने को मिलता है, ना ही ऐप लॉक देखने को मिलता है, और ना ही डुअल ऐप का सपोर्ट ऑल एप्लीकेशन के लिए देखने को मिलता है। ये लिमिटेड ही रहता है। आई नो सिक्योर फोल्डर का यूज करते हैं हम डुअल ऐप का बेनिफिट ले सकते हैं, बट यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे ऑक्सीजन ओएस और बाकी में रहता है कि हम किसी एप्लीकेशन का डुअल क्रिएट कर सकते हैं, वो होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि भी आना बाकी है, बट जो कुछ भी यहाँ पे ऐड किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, हम होम स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, बट जो यहाँ पे गुड लॉक का होम स्क्रीन सेटअप कस्टमाइजेशन था वो फिलहाल One UI 9 पे काम नहीं कर रहा है, तो उसे अप टू डेट होने की जरूरत है, तब जाके आपके लिए वर्किंग हो पाएगा। तो अभी के टाइम पे हमारा जो गुड लॉक का होम अप सेटिंग नॉट वर्किंग है One UI 9 के ऊपर। वैसे कोई खास मेजर बग मुझे देखने को नहीं मिला इस बीटा 1 के अंदर। मे भी आगे चल के देखते हैं लॉन्ग यूज के बाद क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, बट जो कुछ भी यहाँ पे चेंज आया है वो रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इंटरेस्टिंग है, और होप कि आने वाले नए अपडेट्स में हमें और भी नए चेंज देखने को मिले, और ऐप लॉक, स्पीड मीटर और डुअल ऐप का मल्टी सपोर्ट देखने को मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आपका क्या है ओपिनियन इस One UI 9 के बारे में, कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।